हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक में है वो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। लेकिन इस टॉपिक पर आने से पहले हम देखेंगे कि वेरियस एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है। अब टोटल आपको पता है हमें 118 तत्व ज्ञात हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया गया है, जिन्हें पीरियड कहा जाता है। तो सभी एलिमेंट्स की पोजीशन को याद रखने के लिए हम कुछ निमोनिक्स का उपयोग करते हैं। निमोनिक्स का मतलब होता है कोई सॉन्ग या राइम या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो हम बनाते हैं याद रखने के लिए। 1 से 20 तक के तत्व हम पहले ही परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में याद कर चुके हैं। अगर आपको 20 तक ये याद नहीं है और सिर्फ 10 तक याद है तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल को जब हमने मेमोराइज करना है तो हम सबसे पहले उसका एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं और ब्लैंक पीरियोडिक टेबल डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को जिनको हमने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लर्न किया है उन्हें हम लिख लेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन आ जाएगा ग्रुप नंबर 1 में और रो नंबर 1 में। फर्स्ट रो में ही ग्रुप नंबर 18 में हीलियम को प्लेस करेंगे। तो टोटल पीरियड 1 यानी रो 1 में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। अब आ जाते हैं दूसरे आवर्त पे। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम को रख देंगे। फिर हम आते हैं 13th वर्टिकल कॉलम में। यहाँ पे हम बोरॉन को प्लेस करेंगे, नेक्स्ट कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और लास्ट में 10th एलिमेंट नियॉन को 18th ग्रुप में रखेंगे। अब हमारा सेकेंड पीरियड भी कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल एलिमेंट्स है 8। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिख लिए। अब हम निमोनिक्स स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद ग्रुप 1। ग्रुप 1 में टोटल एलिमेंट्स 7 हैं। इनको एक्सेप्ट हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स या क्षार धातुएं कहा जाता है। इन सभी को इस तरह से मेमोराइज किया जा सकता है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप 2 पे। इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको याद करने के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या रोए। समूह 2 के तत्व क्षार पृथ्वी धातुएं मीन्स एल्कली अर्थ मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब आ जाते हैं ग्रुप नंबर 13 पर। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम एंड नहोरियम। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को बोरॉन फैमिली कहा जाता है। इसको याद करने के लिए हम लिखेंगे बैग इट नाउ। इसी ग्रुप के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए एक और तरीका भी हो सकता है, बाल, गैन, टल, नहीं। तो यू डोंट हैव टू स्टिक टू व्हाट आई से। आप अपने तरह से भी निमोनिक्स बना सकते हैं। जो आपको इजीली याद रहता है वही आपका निमोनिक होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप 14 में। इसे कार्बन फैमिली कहा जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेरोवियम।
केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली। एक और तरीका इसको मेमोराइज करने का ये भी हो सकता है, सस्सी गए सोने पंजाब ते फ्लोरिडा। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप नंबर 15 पर। इसे निक्टोजन्स या नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड मॉस्कोवियम। इनको मेमोराइज करने के लिए नो परमिशन एज साहिब बिजी मैन, या इसको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है, न्यूट्री प्याज आलू सब भाजी में। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली। इसे कैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलूरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम। इनको याद रखने के लिए ओए सी सीमा तेरी पुरानी लीव, या इस तरह भी याद रखा जा सकता है, उस से टेपो लव। नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ हेलोजेंस, ग्रुप नंबर 17। इसके एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन एंड इसने। फूलो कलियों बहारों इंडिया आओ तुम। नेक्स्ट इज द ग्रुप नंबर 18। इसे उत्कृष्ट गैसों का समूह यानी ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन एंड ओजैनसन। इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है, ही नेवर अराइव्ड, कृति 0 रन आउट। हमने यह सीख लिया कि ग्रुप 1, 2 और 13 से लेकर 18 को किस तरह से मेमोराइज किया जाता है। जो 21st एलिमेंट स्कैंडियम है, इससे आगे हम रो वाइज यानी आवर्त को याद रख के मेमोराइज करेंगे। तो हम रो 4, 5, 6 और 7 के लिए निमोनिक्स देख लेते हैं। 21 से 30 तक के एलिमेंट्स को इस तरह से मेमोराइज किया जाता है, सिटी, विक्रमन, फीको, निकुजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। एक ऑल्टरनेट वे इसी चीज़ को याद करने का ये भी हो सकता है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी एंड मैनेजर फिरोज could not cut zinc। नेक्स्ट रो नंबर 5 के 39 से 48 तक के एलिमेंट्स को हम इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, ये ज़िंदगी ना मिलेगी तुझे, रुक रुक पढ़ और चल। इसके एलिमेंट्स हैं यट्रियम, ज़िरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। नेक्स्ट कम्स 6th रो, छठा आवर्त। इसको याद करने के लिए हम ला, हफ्ता, वरना, रे, ओम, ईरा, पिटाई और होगी। द एलिमेंट्स आर लैंथेनम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। लास्ट रो यानी 7th आवर्त को याद करने के लिए अकाउंटेंट रफ़ीक दुबे सिंह बहुत ही मतलबी दोस्त रहेगा किनारे। द एलिमेंट्स आर एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डुबीनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हेसियम, मेटनेरियम, डर्मास्टेटियम, इंजीनियम एंड कॉपर्निशियम। तो ये तो कवर हो गया हमारा पूरा मेन पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके अलावा 2 रोज ऑफ एलिमेंट्स जिनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं, वो मेन पीरियोडिक टेबल के बाहर प्लेस की गई हैं। आप सभी 10th क्लास में हैं और अगर आपको इतना सा पीरियोडिक टेबल भी आ जाए तो ये आपके लिए काफ़ी है।
लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रिमेंबर करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार जो न्यूमेरिक्स इनके लिए यूज़ होते हैं वो बता देती हूँ। लेंथेनाइड्स को मेमोराइज़ करने के लिए आप याद रखेंगे सेलिना प्रोबेबली नोएडा पीएम, सैम यू गुड टीबी डायरिया, हो रे तुम्हें या लू। लास्टली एक्टिनाइड्स को मेमोराइज़ करने के लिए था पा यू नेप पू अमीचंद बैंक का एसेंशियल फाइनेंशियल एमडी नो लॉरी ड्राइवर। स्टूडेंट्स होप सो कि ये निमोनिक्स आपको पीरियोडिक टेबल मेमोराइज़ करने में हेल्पफुल होंगे। अगर आप 2-3 बार भी ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई एम श्योर आपको पीरियोडिक टेबल मेमोराइज़ हो जाएगा। ये मेमोराइजेशन भले ही आपको इस क्लास में इतनी इम्पोर्टेंट ना लगे, पर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझने में आसान हो जाएगा। इसी पीरियोडिक टेबल की सहायता से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को निकाल पाएंगे, एटॉमिक साइज को कंपेयर कर पाएंगे और एलिमेंट्स के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की प्रेडिक्शन भी कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।